ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। जब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए में चेंज करके होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर की हेल्प से आरडीएनए में चेंज करके होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस चीज़ को हम वेक्टर के माध्यम से होने वाला ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र को समझाने की कोशिश करेंगे। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र क्या है? जब हम बिना वेक्टर की मदद के सीधे होस्ट सेल के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। इसकी एक प्रोसेस होती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र की मेथड है जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट को तैयार करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं पूरा पढ़ने से पहले कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो एक ऐसी सेल, ये हमने एक सेल बनाई है, देखो ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कहाँ पर ही हो सकता है? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाई जाती है। जब सेल से, ये सेल है, ये सेल वॉल है, और ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। जब सेल से सेल वॉल को हटा दिया जाता है और सिर्फ उसकी सेल मेम्ब्रेन ही सेल के साथ जुड़ी रहती है, तो इसी को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र की ये मेथड दो अलग अलग स्पीसीज़, मतलब दो अलग अलग सेल्स, स्पीसीज़ यहाँ दो अलग अलग स्पीसीज़ की सेल्स के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न, यानी दोनों को आपस में मिलाना से, दो अलग अलग स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से संकर, जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, प्लांट की प्राप्ति को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सोमैटिक वर्ड यानी इसमें हम किसी केमिकल का यूज़ तो करते हैं, लेकिन सोमैटिक मतलब उसकी प्लांट बॉडी को आपस में मिला रहे हैं। इस प्लांट बॉडी के लिए हम सोमैटिक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है दो अलग अलग स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिलाने को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड प्लांट कहलाते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की कुछ मेथड होती हैं, जिसमें पहला आता है, कुछ प्रोसेस होती हैं। पहला आता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। पहले हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करेंगे, सेल वॉल रिमूव करेंगे, फिर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करेंगे, अलग अलग स्पीसीज़ की प्रोटोप्लास्ट को मिलाएंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी सेल हमारी हाइब्रिड हुई है या नहीं हुई है। फिर क्या होगा? रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट।
हाइब्रिड प्लांट का रीजनरेशन होगा। इस पूरी प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन को, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न को, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल को और रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स को। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की मेथड को समझने के लिए हम उसकी स्टेप्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले पत्ती की सतह का स्टेरिलाइजेशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन हर बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल में की जाने वाली पहली प्रोसेस होती है। स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से हम अपने रिक्वायर्ड एपरेटस और रिक्वायर्ड मटेरियल्स को इकोसिस्टम में पाए जाने वाले माइक्रोब से बचाते हैं, ताकि वो माइक्रोब्स हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल या रिक्वायर्ड एपरेटस के साथ कोई रिएक्शन ना कर दें। उसके बाद पत्ती की एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस को हटाएंगे, पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इसके बाद पत्ती के टुकड़ों का एंजाइम का घोल बनाकर इनक्यूबेशन करेंगे। इसके बाद प्रोटोप्लास्ट को सेल अवशेषों से अलग करेंगे, मतलब हम सेल से उसकी सेल वॉल को रिमूव करेंगे और प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करेंगे। प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करेंगे। उसके बाद चुनी हुई स्पीसीज से प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न कराएंगे, मतलब हम जिस स्पीसीज के सेल को दूसरे प्रोटोप्लास्ट के साथ, मतलब एक स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को दूसरे प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज़न कराएंगे, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न। किसके माध्यम से? PEG विधि के माध्यम से हम ये करेंगे। इसके बाद हम हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी सेल हमारी हाइब्रिड हुई है। इसके बाद हाइब्रिड प्लांट का रीजनरेशन होगा और उनका हम एनालिसिस तैयार करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करेंगे। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में टिश्यू को लेंगे। उस टिश्यू के अंदर पैक्टिन, सेल्यूलोज या फिर हेमी सेल्यूलोज पाया जा सकता है। सेल्यूलोज तो पाया जाता ही है, पैक्टिन भी पाया जाता है। इनको रिमूव करने के लिए, ये सारी चीज़ें सेल वॉल के पार्ट होते हैं, और इनको रिमूव करने के लिए हम पैक्टिन को रिमूव करने के लिए पैक्टिनेज का उपयोग करते हैं। इसकी जगह हम माइक्रोजाइम का भी 0.1 से 1% का यूज़ कर सकते हैं। सेल्यूलोज को रिमूव करने के लिए जो सेल वॉल का सबसे मेन कंपोनेंट होता है, इसको रिमूव करने के लिए हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं 1 से 2%। यदि हेमी सेल्यूलोज पाया जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम हेमी सेल्यूलेज का उपयोग करते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट हम 4.7 से 6.0 pH के बीच करते हैं, और यह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं। 16 से 18 घंटों के बीच इस ट्रीटमेंट को, इस टिश्यू को इस ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं। इन सब के बाद प्रोटोप्लास्ट को फटने से बचाने के लिए एंजाइम सॉल्यूशन और न्यूट्रिएंट मीडियम की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को 500 से 800 मिलीमोल 1/-1 सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल मिलाकर बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन में 50 से 100 मिलीमोल 1/-1 कैल्शियम क्लोराइड भी मिलाते हैं, ताकि इससे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ जाए। वैसे तो प्लांट के किसी भी भाग से प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मीजोफिल सेल से प्राप्त करना अधिक उपयोगी होता है। पत्तियों की सतह स्टेरिलाइजेशन करने के बाद लोअर एपिडर्मिस को हटा देते हैं।
फिर पत्तियों को लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़ों में काटकर इन टुकड़ों को एंजाइम सॉल्यूशन में रखते हैं। लगभग 16 से 18 घंटे 16 to 18 आवर्स बाद सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा प्रोटोप्लास्ट को एंजाइम सॉल्यूशन से प्राप्त करके उन्हें उपयुक्त न्यूट्रिएंट से धो लेते हैं। फिर इन्हें फॉलोइंग मेथड से कल्चर करते हैं। मेथड के नाम है वर्गमैन्स प्लेटन मेथड। सेकंड, इन अ स्लो लेयर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस एंड थर्ड, इन माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप्स ऑफ 50 to 100 म्यू। इन सभी से सेल्स की कॉलोनीज बन जाती हैं और प्लांट का रीजनरेशन किया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर की ये मानक विधियां हैं, स्टैंडर्ड मेथड हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।